रख करके राज्य को चलाता है, बट वो तुम्हारे बीच में नहीं होना चाहिए और वो तुम्हारे बीच में नहीं होगा, क्योंकि जो कोई भी whoever wishes to become great among you must be your servant. जो कोई भी अगर इच्छा करता है आपका बीच में से कि वो महान बनना है, वो पहले सेवा करना पड़ेगा। उसका बाद फिर क्या बोलते हैं, and whoever wishes to be first among you must be slave of all. और आपका बीच में से अगर कोई सबसे आगे होना चाहता है तो वो सब पर नौकर बनना पड़ेगा। पहले क्या होगा, सेवा करने वाला होना पड़ेगा, अभी सेकंड लाइन में क्या है, नौकर बनना पड़ेगा। उसका बाद में यीशु जी कहते हैं इसीलिए the son of man came not to be served but to serve. इसके लिए प्रभु जो ईश्वर का जो बेटा है वो सेवा लेने के लिए नहीं है, लेकिन सेवा देने के लिए है। And give his life a ransom for many. वो अपना जीवन को त्याग दे सबके लिए वोट करके इसको बताता। तो इसी से हम आज प्रभु का विषय को देखेंगे। क्या देखने को मिलता है, सेल्फ सेंटर्ड डिमांड। जब हम लोग सेल्फ सेंटर्ड डिमांड होते हैं, जो अपना खुद में खो करके जब डिमांड करता है, ये क्या करता है कि हम लोग का जो करने का जो इच्छा है उसमें अंधापन को लेकर के है, जो हम लोग क्योंकि हम लोग खुद में डूब गए, उसका वजह जो भी हम लोग करेगा सोच रहे हैं, जो हम लोग का एम्बिशन को अंधा कर देता है। कभी कभी आदमी जैसे कि मानो कभी आदमी कमाने में इतना अंधा हो जाता है कि अपना परिवार को भी लूटने के लिए नहीं समझ, मतलब वो उसका इतना डूब जाता है कि वो खुद हम कमाना मेरा होना करके। कभी कभी आप देखिएगा जमीन के लिए भी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि ये मेरा ही होना, ये मेरा होना करके वो अपना खुद के लिए इतना डूब जाता है कि वो उसका वो एम्बिशन जो उसको अंधा कर देता है। तो वैसे जैसे जब जेम्स और जॉन जब जेरूसलेम का और जा रहा था, जैसे वो लोग जेरूसलेम का और जा रहा था, उस समय बहुत बड़ा रिक्वेस्ट किया, क्या बोलते हैं कि ओ गुरुजी आपका लेफ्ट और आपका राइट में हम लोग को बैठने दो बोल करके। तो ये क्या दिखाता है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो हम लोग जेरूसलेम जा रहा है, क्योंकि जब जेरूसलेम पहुंचेगा, क्योंकि वो हम लोग का सेंटर है, और जब जैसे हम जेरूसलेम पहुंचेगा, यीशु जो अभी क्या होगा कि वहां जाकर वो राजगद्दी लेगा। वो मैंने स्पिरिचुअलिटी को नहीं सोच रहे, वो एक्चुअली में सोच रहे कि अभी जा करके वो राजगद्दी को लेगा, क्योंकि इजराइल आदमी को सब लोग मतलब कैप्चर करके रखते रहते, तो लोग ढूंढ रहे कि कौन होगा एक दिन हमको बचाने वाला आएगा। तो उसी बीच में जब यीशु का जन्म होता है और जब यीशु प्रचार करता है, इतना मतलब 5000 से ज्यादा लोगों को खिला देता है, अंधे लोगों को चंगा करता है, लेकर को चलने देता है, बीमार शैतान से पकड़ा हुआ जब चंगाई करता है, तो सब सोचते हैं कि यही अभी हम लोग का राजा है, अगर ये राजा बनेगा तो खाने का चिंता भी खत्म, क्योंकि ये 2 मछली 5 रोटी से इतना लोगों को खिलाना, हम लोग खाना पीने का चिंता खत्म, कोई टेंशन नहीं, ये राजा बनेगा। और जैसे ये राजा बनेगा तो क्या होगा कि ये पावर में आएगा, और ये जैसे जब पावर में आएगा तो हम लोग भी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बनना चाहिए। इसलिए वो जेम्स और जॉन को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है कि यीशु को नहीं समझ पा रहा, वो सोच रहे कि वो राजगद्दी लेने जा रहा है, इसलिए जब आप वहां बैठने जाएगा तो आपका राइट में और आपका लेफ्ट में हम लोग को बैठने दो करके वो लोग एक पावर और पोजीशन को ढूंढ रहे, क्योंकि वो लोग विश्वास है कि यीशु जो पावर लेने जा रहा है, इसलिए आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड में हम लोग को बैठने दो। सिर्फ वो लेफ्ट राइट सिर्फ खाना खाते समय में बैठने वाला बात को नहीं बोल रहा, वो ये दर्शा रहा है कि हम लोग भी आपका पावर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जब आप पावर में आएगा तो हम भी उसका हिस्सेदार बनना चाहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी गमन करते हैं, हम लोग भी गमन करते हैं कि जब अगर मानो कि अगर मेरा पिताजी अगर UFC फाइटर होता है, लड़ने वाला होने से, तो जब हम भी उसका साथ में घूमेगा, हम लड़ाई नहीं कर सकने से भी हम उसका ऊपर में बड़ा भरोसा करते हैं कि मेरा पिताजी लड़कों को मार सकता है, क्योंकि उसका पावर हम डिपेंडेंट है, मतलब हम उसका पावर को शेयर करते हैं। उसका पावर को शिकार करने के लिए भी जब जाता है तो क्या होता है कि हम एक्सपर्ट नहीं शिकार करने में, लेकिन जो एक्सपर्ट वाला का ऊपर डिपेंड करके जब जाता है तो हम भी उनको बहुत पावरफुल महसूस करते हैं, हम भी उसका पावर में हम शेयर करते हैं। तो वैसा जैसा जब यीशु जब राजा बनेगा तो लोगों को मान लीजिए बहुत पावरफुल राजा बनेगा, तो इसके लिए उसका राइट और लेफ्ट में बैठ कर लोगों को पावर चाहिए करते हैं। तब यीशु जो क्या करता है, उन लोगों ने सोच को लेकर यीशु गुस्सा नहीं होता, उल्टा क्या करता है, करेक्शन करके पूछता है कि क्या आपको मालूम है क्या क्या मांग रहा है, डू यू नो व्हाट यू आर आस्किंग, आपको मालूम है कि क्या मांग रहा है। तो अभी सवाल ये नहीं है कि वो लोग अपना खुद में खो गए, सवाल ये भी है कि वो लोग प्रभु को कैसा समझ रहे हैं, प्रभु के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। वो लोग महिमा को देख रहा है कि ये एक दिन राजा बनेगा, ग्लोरी, ये सीधा ग्लोरी, प्रभु का महिमा को देख रहा है, पर वो ग्लोरी को पाने के जो रास्ता जाना है वो दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम उसमें हो, लोग महिमा को देख रहा है लेकिन वो रास्ता को दिखाई नहीं दे रहा है। एग्जाम में सब पास होना चाहता है लेकिन प्रिपेयर करने वाला रास्ता बात नहीं दिख रहा है, ऐसा जैसा
सबको आदमी कमाना है, सबको पैसा चाहिए अकाउंट में, लेकिन वो पैसा अकाउंट में हमें कमाने का रास्ता को नहीं दिखाया। तो चेला लोग भी होगा कि वो महिमा को तो देख रहा है, लेकिन वो महिमा में जाने का जो रास्ता है उसको नहीं देख पा रहा। सबको मुकुट चाहिए, लेकिन वो मुकुट को लेने के लिए जो क्रॉस का तकलीफ है उसको समझ नहीं पा रहा, उसको मिसअंडरस्टैंड, उसको समझ नहीं पा रहा। तो इसके लिए यीशु बोलता है, क्या आप जो हम कप से पीने जा रहे हैं, जो बपतिस्मा हम लेने जा रहे हैं, क्या आप भी ले सकेगा? क्योंकि जब ओल्ड टेस्टामेंट में देखा जाने से जब एक कप के बारे में आता है, जब वो एक मतलब बोलने का तरीका है, जब कप बोल के बोलने से दुख को दिखाता है, तकलीफ को दिखाता है, मतलब हम ये कप से हम पिए, मतलब हम ये तकलीफ को उठाया है। जब आप दूसरा के लिए जब तकलीफ को उठाता है, जब